हाँ तो बच्चों, मैं आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेके आया हूँ जो कि रेखाएं और कोण से संबंधित है, अध्याय 6। इसमें मैं आपको प्रश्न बैंक से संबंधित प्रश्नों को हल करवाऊंगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस अध्याय में जो है कौन से प्रश्न कितने अंक के आएंगे। तो इसमें दिया हुआ है 1 अंक के 2 प्रश्न आएंगे, 2 अंक का कोई प्रश्न नहीं आएगा, 3 अंक का 1 प्रश्न आएगा, 4 अंक का कोई प्रश्न नहीं आएगा। इस प्रकार यहाँ से 3 और 2 अंक हो गए, तो ये इसमें कुल अंक 5 अंकों का ये अध्याय है। तो इसमें 5 अंक के जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अब देखते हैं अपन इसके अंदर प्रश्न क्रमांक 1 जो कि वस्तुनिष्ठ है। इसमें ये दिया, यदि 3 या अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हों तो वे कहलाते हैं, तो वे सरेख बिंदु कहलाते हैं या एक ही रेखा में कहलाते हैं। देखो बच्चों, जैसे ये ए बी सी डी ये बिंदु हैं, अगर मैं इनको मिलाऊंगा तो ये चारों बिंदु एक ही रेखा पर होंगे। मैं हाथ से खींच रहा हूँ इसलिए लाइन सीधी नहीं आ रही, लो मैं स्केल से खींच देता हूँ यहाँ पे। तो आप देखेंगे ये चारों बिंदु एक ही रेखा पे आएंगे, तो इसलिए ये चारों बिंदु जो सरेख कहलाते हैं, इंग्लिश में कोलिनियर कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, एक न्यून कोण की माप क्या होती है? एक न्यून कोण वह होता है जिसकी माप 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम हो या 0 और 90 के बीच में हो। तो इसका सही उत्तर है अ, 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में। मैंने आपको यहाँ पे चित्र बना के समझाया हुआ है। ये जो कोण है 90 डिग्री से कम है और ये कोण भी 90 डिग्री से कम है, ये कोण भी 90 डिग्री से कम है। मैं एक कोण आपको और बना देता हूँ, आप देख सकते हो ये कोण लगभग बहुत छोटा है लेकिन 90 डिग्री से कम है, तो ये भी न्यून कोण कहलाता है। उसके बाद इन्होंने प्रश्न पूछा है, वे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो। तो देखो बच्चों, जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो उसे हम समपूरक कोण कहते हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा? समपूरक कोण। मैंने आपको चित्र के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। ये यहाँ पे संख्या लिख के बताया, जैसे देखो 100 और 180, 100 और 80, इसका योग कितना हो रहा है? 180। तो इसका मतलब 100 डिग्री का पूरक क्या होगा? 80 डिग्री संपूरक, और 80 डिग्री का संपूरक क्या होगा? 100 डिग्री। इसी प्रकार 70 और 110 का योग कितना होगा? 180। इसका मतलब ये है 70 डिग्री का पूरक 110 डिग्री और 110 डिग्री का पूरक संपूरक। इसी प्रकार 90 डिग्री का पूरक जो है वो 90 डिग्री होगा और इस 90 डिग्री का पूरक भी 90 डिग्री होगा यहाँ पे। इसी प्रकार 0 डिग्री का पूरक 180 डिग्री और 180 डिग्री का पूरक 0 डिग्री होगा। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं, यहाँ से आपको एक बात देखना है कि वे दो कोण जो बराबर हैं तथा जिनका योग जो संपूरक है वो कौन से कोण है? 90 डिग्री। ये कोण बराबर भी हैं और इनका योग 180 है, तो इसलिए संपूरक होते हैं। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न दिया है इन्होंने, किसी त्रिभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है? किसी त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये आप छोटी क्लास से सीखते आ रहे हो, फिर भी मैं आपको बताऊँ, चाहे त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज हो, समकोण त्रिभुज हो या अधिक कोण त्रिभुज हो, इसके तीनों कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होगा। आप चाहे तो बड़ा त्रिभुज बना के और इसको आप तीनों कोण नाप के देख लेना, तो वो कोण 180 डिग्री ही मिलेंगे। एक अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे, किसी समकोण त्रिभुज का एक कोण 50 हो तो शेष कोण की माप क्या होगी? तो देखो बच्चों, यहाँ पे क्या लिखा है? समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज इसका मतलब एक कोण 90 डिग्री है, ठीक है, तो एक तो 90 डिग्री होगा, एक 50 दिया है, तो तीसरा कोण क्या होगा? ये 90 और 50 को जोड़ के 180 में से घटा देंगे तो क्या आएगा? 40 आएगा। तो इसलिए हमारा उत्तर क्या होगा? 50 तो दिया है, हमारा उत्तर 90 और 40 होगा। तो इसमें कौन सा वाला है? ये ब सही है। तो 5वें का ब, ये ब सही। मैंने आपको पहले बताया कि देखो ये समकोण त्रिभुज बना दिया मैंने बच्चों, और ये समकोण लिखा तो ये कोण 90 का होगा, ये कोण 50 का दिया है तो ये कोण 40 का होगा, ये कोण 40 का होगा। तभी तो इन तीनों का योग कितना होगा? 180। हम इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, इन दोनों को जोड़ के 180 में से घटा दो, ठीक है। मैंने बताया आपको इन प्रश्नों के उत्तर अपने को परीक्षा में कैसे देना। आपको केवल प्रश्न नंबर 1 लिखना, यहाँ पे वस्तुनिष्ठ लिखना या सही विकल्प लिखना,
फिर यहाँ पे नंबर 1 डालना। नंबर 1 डाल के जैसे मैंने यहाँ पे ये दिया, नंबर 1 दिया, यहाँ पे अ लिख के सरेख बिंदु, ये सही है तो आप इसे अ लिख के सरेख लिखें। पूरा प्रश्न आपको उतारने की जरूरत नहीं है क्योंकि अनावश्यक इसमें समय खराब होता है। इसी प्रकार जो है दूसरा प्रश्न का ये कौन सा सही है, ये 0 और 90 डिग्री असही है, तो मैंने यहाँ पे दूसरा लिखा अ लिख के और 0 और 90 डिग्री के बीच इतना लिख दिया। आपको चित्र बनाने की जरूरत नहीं है, चित्र तो मैंने आपको समझाने के लिए बनाए हैं। ठीक है, आपको केवल इतना उत्तर लिखना है और इस तरह से आपको लिखना है। चलो आप अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 2, इसमें सत्य और असत्य बताना है। तो वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर होती हैं परस्पर समांतर होती हैं, इसको अच्छी तरह से समझने की जरूरत है। मैं यहाँ पे बताता हूँ। जैसे कि मान लो यहाँ पे बच्चों, मान लो ये कोई रेखा है, यहाँ पे ये कोई रेखा है और ये रेखा इसके समांतर है, इसी प्रकार ये इसके समांतर है। इसका मतलब ये दोनों EF और CD भी समांतर होंगी, तो इसलिए ये जो कथन है सत्य है। यहाँ पे जो कथन दिया है सत्य है। फिर अगला प्रश्न दिया है कि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें तो शीर्षाभिमुख मुख कोण बराबर होते हैं, ये भी कथन सत्य है। क्योंकि देखो जैसे दो रेखाएं काट रही हैं तो ये और ये शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं, तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। इसी वजह इस कोण के लिए शीर्षाभिमुख कोण ये होगा तो ये दोनों कोण बराबर होंगे। तो ये जो कथन है कि जब दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, ये बात सही है, इसलिए यहाँ पे सत्य आएगा। फिर अगला प्रश्न दिया है यहाँ पे, किसी त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाया जाए तो इस प्रकार बना बहिष्कोण अपने दोनों अंतः अभिमुख कोणों के योग से अधिक होता है, तो ये कथन गलत है। तो सही क्या है, सही है योग के बराबर होता है। अगर यहाँ पे लिखा होता बराबर होता है तो हम कहते हैं सही है, लेकिन यहाँ पे ये लिखा होने से ये जो कथन असत्य है, जो कि मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे कि मान लो ये त्रिभुज है और ये सब अंतः कोण है, इसको मैंने आगे बढ़ाया तो ये क्या, ये बहिष्कोण बन गया, बाहर है ना, तो ये बाहर वाला जो कोण है इन अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। ये कोण इन दोनों के योग के बराबर होता है, ये सही है। इसमें क्या लिखा है, ये कोण इन दोनों के योग से अधिक होता है, तो इसलिए जो इसमें दिया है ये कथन असत्य है, इसलिए मैंने यहाँ पे असत्य लिखा है। आगे देखते हैं रिक्त स्थान यहाँ पे कि वह कोण जो 180 डिग्री से अधिक परंतु 360 डिग्री से कम हो माप का होता है उसे प्रतिवर्ती कोण कहते हैं, उसे प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। मैंने यहाँ पे चित्र के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। जैसे देखो एक रेखा ये है, एक रेखा ये है ना, तो ये जो कोण है ये 180 डिग्री से अधिक है, ये कोण 180 डिग्री से अधिक है लेकिन 360 से कम है, 360 तो ये हो जाएगा, तो इसलिए ये कोण पूरा क्या प्रतिकोण, ये जो है प्रतिवर्ती कोण है। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद देखते हैं दूसरा प्रश्न दिया है पे इन्होंने, जब दो किरणें एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ होती है तो एक कोण बनता है, एक कोण बनता है। देखो ये कोई किरण है, इसका अंत बिंदु ये है, मतलब प्रारंभिक बिंदु, ये दूसरी किरण है, इसका प्रारंभिक बिंदु ये है, तो दोनों के प्रारंभिक बिंदु एक ही हैं, तो ये जो बनते हैं इसको अपन क्या बोलते हैं, कोण बनते हैं। जब दो किरणें एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ होती हैं तो एक कोण बनता है। ठीक है बच्चों, ये भी कोण है। इसी प्रकार देखो ये भी, ये इसका अंत बिंदु है, ये है इसका भी अंत बिंदु है, तो ये कोण, ये क्या बना, कोण बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पे, रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु हो, एक रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु हो उसे क्या कहते हैं, रेखाखंड कहते हैं। जिसके दो अंत बिंदु हों, मतलब एंड पॉइंट हो, उसे क्या कहते हैं, रेखाखंड कहते हैं। जैसे देखो ये एक रेखा है, इस पे मैंने दो बिंदु ए और बी ले लिए, तो ये मैंने इस बिंदु को इससे मिला दिया, तो इसको क्या बोलेंगे, रेखाखंड। इसको मैंने यहाँ पे बना दिया। ठीक है, देखो तो जब भी एरो बनाओ ना, एरो तीर का कनेक्शन बनाओ, इसका मतलब वो क्या है, उस दिशा में आगे बढ़ रही है। तो यहाँ पे इसका मैंने ये वाला भाग ले लिया, तो ये रेखाखंड कहलाएगा। यहाँ पे देखो एरो नहीं है, तो ये रेखाखंड है, इसकी लंबाई हम नाप सकते हैं, ये भी रेखाखंड है, इसकी लंबाई हम नाप सकते हैं। ठीक है, तो अब उसके बाद एक अगला प्रश्न दिया है, रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु हो
तो उसे हम किरण कहते हैं, उसे हम किरण कहलाता है। तो यहाँ पे ये क्या है, जैसे ये अंत बिंदु है और ये एरो बना हुआ है, इसमें तीर का निशान एक ही तरफ है, तो ये किरण है, ये भी एक किरण है, ये भी एक किरण है और ये भी एक किरण है, और ये तो पूरी रेखा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक दोनों तरफ तीर का निशान लगाया ना, इसको अपन रेखा बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसका उत्तर क्या होगा, सही उत्तर क्या होगा, किरण होगा। अब एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखो। इसमें लिखा है एक रुज कोण की माप क्या होती है, तो एक रुज कोण मतलब सरल कोण होता है, तो एक रुज कोण की माप 180 डिग्री होती है। तो यहाँ पे क्या है 180 डिग्री। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक रेखा ये जा रही है, एक किरण ये जा रही है, एक किरण इस तरफ है, दोनों का अंत बिंदु ये है। तो ये जो कोण बन रहा है, ये कोण 180 डिग्री का बन रहा है, तो इसको अपन क्या कहते हैं, रुज कोण कहते हैं, ये सरल कोण कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये अपना अंत बिंदु है, एक किरण इधर जा रही है और एक किरण इधर जा रही है, तो ये जो कोण है ये सरल कोण या इसको रुज कोण कहते हैं। फिर अगला प्रश्न यहाँ पे बच्चों ये दिया है, अधिक कोण के माप की परास क्या होती है। तो आप लिखेंगे इसमें अधिक कोण वह होता है जिसकी माप 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम हो। तो ये लिखा है 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम। अब यहाँ पे मैंने चित्र बनाया है, देखो ये जो कोण है ये कोण 90 डिग्री से अधिक है, 90 तो यहाँ पे आता ना, तो लेकिन ये 90 से अधिक है और 180 इधर आता है, तो 180 कम है। इसी प्रकार ये कोण आप देखेंगे ये 90 से अधिक है और 180 कम है। इसी प्रकार ये कोण आप देखेंगे ये 90 डिग्री से अधिक, क्योंकि 180 तो यहाँ पे आता है, ऐसा आता है, 90 यहाँ पे आता है, तो ये कोण 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, यहाँ पे हम एक समकोण की माप क्या होती है। एक समकोण की माप 90 डिग्री होती है, तो मैंने यहाँ पे 90 लिख दिया। ये आपको पूरा प्रश्न नहीं उतारना है, केवल आपको इस तरह से लिख के ये आपको लिख देना है। यहाँ पे मैंने बताया कि तो ये सब समकोण है, देखो आप चांदे से नापोगे तो एक कोण 90 डिग्री का आएगा, ये भी 90 डिग्री का कोण है, ये भी 90 डिग्री का कोण है। देखो बच्चों मैं आपको बताऊं कि ये देखो ये जो है ये 90 डिग्री का कोण है। अगर मैं इसको घुमा दूं तो भी ये 90 डिग्री का एक कोण होगा, अगर मैं ऐसे घुमा दूं तो भी 90 डिग्री का कोण होगा। आप ये कॉपी देख रहे हो, ये कोण 90 डिग्री का है यहाँ पे, अगर मैं इसको कॉपी को ऐसे घुमा दूं, कैसे भी घुमा दूं, तो भी ये कोण 90 डिग्री का ही रहने वाला है। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही। अब बाकी के प्रश्न में अगले वीडियो में हल करवाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो रहा है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।